न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं समीर भट्ट। जम्मू डिवीज़न और जम्मू डिस्ट्रिक्ट की जो बड़ी खबर है जिस पर आज हमारी नज़र रहेंगी वो ये है। अगर हम जम्मू की बात करें तो सबसे पहले अमरनाथ यात्रा। आपको पता ही है बालतल में आज भूस्खलन हुआ देर रात को। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने जम्मू से भी जो यात्रियों का जो फ्रेश बैच जम्मू से जाना था यात्री निवास से, उसको आज सस्पेंड कर दिया है। आज जो कोई भी यात्री यहाँ से नहीं निकला है अमरनाथ यात्रा के लिए। जम्मू पहला बेस कैंप है और यहाँ से जब यात्री पहलगाम और बालतल के रास्ते हम हर दिन बैच की सूरत में चले जाते हैं, लेकिन आज कोई भी यात्री नहीं निकला है। तकरीबन 6000 के करीब यात्री जो है यहाँ पे आज जिनको जाना था उनको आज कहा गया है कि वो आज यहीं पे रहे और कल अगर मौसम ठीक रहा तो कल उनको जाने की इजाज़त दी जाएगी। तो नए जो यात्री यहाँ पे आ रहे हैं जिनको कल और परसों जाना है, उनको भी अब कहा गया है कि वो कई जो सेंटर्स यहाँ पे बनाए गए हैं जम्मू में, वहाँ पे वो रहे। इस पर हमारी नज़र रहेगी। जो हमारे रिपोर्टर्स नेशनल हाईवे पे है वो भी इस पे खबर पे रहेंगे। रामबन में या बाकी जगहों पे जहाँ जहाँ पे ये यात्री निवास हैं या कैंप बनाए गए हैं, तो वहाँ पे भी हमारे रिपोर्टर्स पर नजर रहेंगे। तो अमरनाथ यात्रा सबसे बड़ी खबर है जिस पर हमारी नजर रहेगी। दूसरी खबर जो है वो जीएमसी जम्मू में, जिस तरह आपको पता ही है कि कल वहाँ पे एक अटेंडेंट जो थे जिनकी एक पेशेंट की जब डेथ हुई तो उनके अटेंडेंट जो थे वहाँ पे उन्होंने जूनियर डॉक्टर के साथ हाथापाई की और उनको जो है मैन हैंडल किया। तो उसके बाद जूनियर डॉक्टर्स वहाँ पे हड़ताल पे हैं पूरे जीएमसी में। हालांकि एफआईआर भी दर्ज हुआ, लेकिन जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जब तक कि जो कल्प्रिट है उसको सज़ा नहीं दी जाती, उसको अरेस्ट नहीं किया जाता, तब तक ये अपना हड़ताल जारी रखेंगे। उससे क्या हुआ है कि जीएमसी में जो मेडिकल सर्विस है उस पर काफ़ी असर पड़ा है वहाँ पे। हालांकि जीएमसी के मैनेजमेंट ने ये भी फैसला किया है, उन्होंने एक आदेश दिया है कि जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है जो अभी छुट्टी पर थे या लीव पर छुट्टी पर थे, उनको तुरंत वापस बुलाया गया है ताकि मेडिकल सर्विसेज को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन फिर भी वहाँ पे प्रॉब्लम है और आज भी वहाँ पे एजिटेशन हो सकती है जीएमसी में डॉक्टरों की तरफ से। तो इस पर हमारी नज़र रहेगी। क्या जीएमसी में जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर बदस्तूर रहेंगे? क्या मैनेजमेंट के साथ उनकी कोई बातचीत होगी या कोई डेडलॉक जो बना हुआ उसका कोई हल होगा? उस पर हमारी नज़र रहेगी। तो ये दूसरी बड़ी खबर है। तीसरी है, कल आपको पता ही है कि कांग्रेस के नेशनल लीडर और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी और नेशनल प्रेसिडेंट कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने एक लेटर लिखी है, एक खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, जिसमें उन्होंने मांग की है कि अगले मानसून सेशन में एक बिल लाया जाए। जो अभी 21 जुलाई से मानसून सेशन शुरू हो रहा है, उसमें एक बिल लाया जाए जिसमें जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस दिलाने की बात हो। इस तरह से लद्दाख को भी उसके इख्तियारात मिल जाए। तो ये लेटर लिखी गई है, मांग की गई है। उस पर कल उमर अब्दुल्ला ने भी रिएक्शन दिया, उन्होंने उसका स्वागत किया। लेकिन आज कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के जो जम्मू कश्मीर इकाई के प्रेसिडेंट है हमीद कर्रा, वो तारिक हमीद कर्रा, वो इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देने जा रहे हैं। वो अपनी रिएक्शन देंगे उस पर। जाहिर तौर पर वो इसका, क्योंकि कांग्रेस ने ही इस पर इनिशिएटिव लिया है, कांग्रेस के ही लीडरों ने ये पे किया, तो वो इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात रखेंगे। और भी रिएक्शन इस खबर पर है जो स्टेटहुड के इशू पे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी हम कोशिश करेंगे इस पर बात करने की, उनसे बात करने की। तो ये बड़ी खबर है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला आज कल वो जम्मू पहुंचे थे, कल भी उन्होंने कई फंक्शन में को अटेंड किया और आज भी एक और फंक्शन वो एम्स विजयपुर में जो एम्स बना है वहाँ कन्वोकेशन सेंटर जो बना है वहाँ पे वो एक फंक्शन को अटेंड करेंगे। 11:15 बजे से लेकर 1:30 बजे तक उनका ये फंक्शन है और उसमें वो एक मैनुअल बुक वहाँ पे रिलीज़ करेंगे एम्स की, जो एम्स जम्मू की क्या कारकर्दगी है, क्या क्या उनका काम है, किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए पेशेंट्स को, उस सब का वर्णन वो करेंगे। तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला वहाँ पे पहुँचेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट वो रहेंगे और उनके हमारे जो हमारे रिपोर्टर हैं वो उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। इसी तरह से बाकी जगहों पे भी, जैसे कठुआ में कठुआ हो, उधमपुर हो, रामबन हो, पुंछ और बाकी जगहों पे बारिशों से जिस तरह से लोगों को नुकसान हुआ है, चाहे फसलों को हुआ है या जायदाद को नुकसान हुआ, तो उस पर भी नज़र रहेगी। खासकर पहाड़ी इलाकों में जैसे पुंछ राजौरी में बहुत सारी बारिशें हुई हैं, उससे कितना नुकसान वहाँ पे हुआ है और क्या क्या लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। और भी बहुत सारी खबरें जिस पर दिन भर हमारे रिपोर्टर कोशिश करेंगे उनको रिपोर्ट करने के लिए और आप सब लोगों के सामने पहुँचाने की। कैमरामैन चांद के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।